देखो मैं तुम्हारा छूट गया था, तो तुम अभी तक देखा था रिलेशन जो होता है वो फंक्शन सॉरी सबसेट है ए क्रॉस बी का। ये तो ठीक है, हम लोग सीख चुके हैं बढ़िया से, है ना। और इसमें भी तुम्हारा दो नॉन इंफिनिटी सेट होता था ए बी। चलिए अगर मान लो कि ये मेरा नॉन इंफिनिटी सेट है 1 -1 1 2 3 और यहाँ तुम्हारा है 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये सेट हमारा ऐसे रिलेशन सपोज करो बना रहा है, और वो रिलेशन क्या है, एक्चुअली रिलेशन तुम्हारा ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी इससे फाइंड कर लो, ए का एलिमेंट ये हुआ, बी का एलिमेंट ये हुआ, और जो भी तुम्हारा एलिमेंट आ रहा है उसके बीच का रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। फंक्शन में क्या होगा, यही रिलेशन का ही पार्ट है फंक्शन, है ना। हम आपको लिखवाए थे, थोड़ा सा टॉपिक देख लेना जो लास्ट में पढ़ाए थे, कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है तुम्हारा फंक्शन, और वो स्पेशल क्या है। तो देखो अगर हम तुमको कहें कि अगर आपको हम एक रिलेशन कुछ ऐसा दे दें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ठीक है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तुम्हारा ये फंक्शन है, और यहां पर तुम क्या कर रहे हो, एक्स का वैल्यू इनपुट कर रहे हो, इनपुट, ये वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप एक्स का वैल्यू रख रहे हैं ये -1, तो आपका -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखो इससे ये रिलेटेड हो गया, है ना। अगर हम -1 रखते हैं इनपुट वैल्यू x के प्लेस पर, तो आपका fx बन जा रहा है, यही है तुम्हारा x, और ये वाला b तुम्हारा fx है, जिसको तुम बार बार y भी मान लेते हो कभी कभी, है ना। तो x के वैल्यू को इनपुट करो, देखो y का कोई मैच कर रहा है क्या। यहाँ पर जब आपने रखा x स्क्वायर -1 तो 1 हुआ, जब आपने फिर 1 रखा तो फिर 1 देखो आ गया, आया 1 स्क्वायर। जब आप 2 रखते हो तो 2 स्क्वायर इज 4, ये रिलेशन है। 3 का स्क्वायर करेंगे इसी तरह तुम्हारा इसमें, सपोज करो, चलो हम यहाँ 9 ही डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका जरूरत हमको 9, है ना। तो अब तुम देख रहे हो, चलो एक और यहाँ लिख देते हैं 10, कुछ ऐसा। तो क्या देख रहा है, -1 1 2 और 3 का रिलेशन है कुछ ना कुछ, बी वाले एलिमेंट का किसी न किसी तरह रिलेटेड है। अब वो रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन है ये, है ना, ये रिलेशन मयंक। तो ये रिलेशन यहां शूट कर रहा है, तो ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी है। लेकिन अगर तुम्हारा एक एलिमेंट तुम यहाँ 4 ले लोगे, तो देख रहे हैं 4 का यहाँ रिलेशन नहीं बन पा रहा है। 4 कैसे अटैच्ड है बी के साथ, यानी एफ एक्स वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे हैं। इसीलिए ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन तो है ओके, बट फंक्शन नहीं है, क्रॉस। समझ रहे हो इस बात को। मयंक तुम बताओ, अभी हम बोले ये जो हम बनाए हुए डायग्राम, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, क्या हम अभी इसका लॉजिक दिए तुमको। तो इसमें ए में ना 4 का कोई मतलब बैठ नहीं रहा है, जैसे एफ एक्स में एक्स की जगह पे 4 रखे तो उसका एक्स स्क्वायर नहीं है डी में। समझ रहे हो बात को। हाँ सर। ठीक है ना, उसी तरह लेकिन रिलेशन है। अब बताओ रिलेशन क्यों है, ये बताओ। तो रिलेशन प्रियांशु बताओ रिलेशन क्यों है। हम बता दे रहे हैं, स्पष्ट नहीं कहा है। रिलेशन इसलिए है कि जब हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो -1 1, फिर आपका 1 1 2 2 के साथ भी बनाएगा, फिर 3 के साथ भी बनाएगा, सब बन जाएगा तुम्हारा। -1 का भी, -1 का सबके साथ बनेगा, 1 का भी सबके साथ बनेगा। देखो हम कैसे, सपोज करो पहले -1 लिए तो -1 का 1 के साथ, फिर -1 का 2 के साथ, फिर -1 का 3 के साथ, फिर -1 का 4 के साथ, फिर -1 का 9 के साथ, और -1 का
-1 का 10 के साथ। देखो ये ऑर्डर पेयर बन गया तुम्हारा -1 के लिए। इसी तरह 1 का भी तुम बना सकते हो, 1 1 1 2 और इसी तरह सब। फिर 2 के साथ भी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 9 2 10 बन जाएगा। 3 के साथ भी बनेगा, 4 के साथ बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 9 4 10। सुन रहे हो? हाँ सर। स्पष्ट जा रही है आवाज मेरी? हाँ सर। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, ये सारा एलिमेंट किसी न किसी सर वीडियो रुक गया आपका। तो मेरे में भी वीडियो भी पॉज हो गया, साउंड भी पॉज हो गया। हेलो रौनक, आवाज आ रहा है क्या तुम? ठीक है। सर वीडियो रुक गया फिर से। देखो, तो ये तुम्हारा रिलेशन है क्योंकि इसका ईच एलिमेंट किसी न किसी तरह से बी के साथ रिलेटेड है, लेकिन फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो कि बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। यही मेन इसका लॉजिक तुम देना कि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका एक, देखो इधर वाले को हम लोग कहते हैं डोमेन। सब कुछ नोट करते जाना, शॉर्ट फॉर्म बता रहा है डोमेन। ये हो गया डोमेन, और ये जो है पूरा सेट बी, ये आपका हो गया ओ डोमेन। ठीक है, और ये जो रिजल्ट जो अटैचमेंट है, जैसे ये और ये आपका रेंज हो गया। यानी अगर हम इसका डोमेन कहें लिखने को तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, प्रियांशु जवाब देना, इसका रिलेशन के केस में डोमेन बताओ। क्या बोले सर? सर आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा। अब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसीलिए थोड़ा। अब तुमको हम सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या? नहीं भागेगा नहीं। रौनक माइक ऑफ कर दो। ओके, अब हम तुमको नहीं सुन पाएंगे, केवल माइक काम करेगा। तुम अब पढ़ो, ठीक है। देखो क्या है ना कि जब हम रिलेशन लिखे थे तो रिलेशन में आपका सारा एलिमेंट आया था -1 1 -1 2 और भी बहुत सारा लिख दिया था। इसीलिए जब हम फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं रिलेशन में तो वो उसका डोमेन हो जाता है। यानी यहां हम डोमेन लिखना चाहें तो ये हो गया -1 1 2 3 4, ये इसका डोमेन हो गया। और तुमसे हम कहें इसका रेंज बताओ, तो रेंज इसका हो गया जो रिजल्ट के साथ अटैचमेंट है वो रेंज हो गया 1 4 9, ये आपका रेंज हो गया। और को डोमेन अगर कहें, है ना,
कोडोमेन अगर बोला जाए एफ का, सॉरी आर का, तो ये तुम्हारा हो गया सारा एलिमेंट ऑफ बी ये। और अभी क्या है ना, ये रिलेशन है क्योंकि सब एलिमेंट का तुम ऑर्डर पेयर बना सकते हो, यानी ए क्रॉस बी निकालोगे इससे इसका तो हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 5 6 जा 30, तो 30 एलिमेंट यानी तुम्हारे 30 का एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो 30 का तुम ऑर्डर पेयर बना लोगे और उसका फर्स्ट एलिमेंट का ले लो तो तुम्हारा डोमेन निकल जाएगा, सेकंड एलिमेंट ले लो वो रेंज निकल जाएगा, और सारे छूटे हुए एलिमेंट के ले लो, सबके सब अगर ले लेते हैं हम बी के एलिमेंट को तो वो कोडोमेन दे देगा, ठीक है। अभी क्या है ना कि हम अभी लिख दिए यहाँ तुम्हारा कि फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है तो रिलेशन ही, रिलेशन के एक पार्ट है। इसमें हो क्या रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो देखिए इसका एक एलिमेंट था 4 जिसका इमेज नहीं बन रहा था, अब हमने इसे मिटा दिया। अब इरेज करने के बाद देख रहे हो कि अब सब एलिमेंट किसी न किसी तरह समहाउ और द अदर ये कनेक्टेड है ना, ए का बी के साथ। अब ये फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं नाउ इट इज फंक्शन, है ना, नाउ इट इज अ फंक्शन। तो तुम नोट कर सकते हो कि फंक्शन के केस में सेट ए से सेट बी के, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में बनना चाहिए, ठीक है, तो वो फंक्शन हुआ। अगर एक भी छूट रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन में ये चीज नोट आप कर लिए होंगे। तो अब हम आगे एक और बनाते हैं फिगर, देखना। तो दो तरह का फंक्शन हम तुमको बताए थे, एक हो गया 1 1 और दूसरा हो गया मेनी 1। ये दो टाइप का तुम्हारे पास फंक्शन है, 1 1 और मेनी 1। तो 1 1 को एक नाम और हम दिए थे, वो था इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और मेनी 1 सुनो, हमसे लास्ट क्लास में मेनी 1 को हमने सर्जेक्टिव लिख दिया था, आप उसको कट कर दीजिए। सर्जेक्टिव इसको नहीं करते हैं एक्चुअली, वो जब 1 1 को हम जब दो डिवाइड किए थे भाग में, एक था ऑन टू और दूसरा था इन टू, तो ये ऑन टू को सर्जेक्टिव हम कहते हैं, सुधार लेना इस चीज को। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं और 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं, ठीक है। ये मेनी 1 है और दोनों का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह दिए थे। अगर 1 1 है तो मान लो ये है सेट ए और ये सेट बी है और फंक्शन तुम्हारा है एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें क्या है ना कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इसमें एक एक होना चाहिए, ऐसे, है ना। तो यहाँ एलिमेंट छूट भी सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया 1 1, ठीक है, ये हो गया आपका 1 1। और इसी को इमेज को अगर हम ऐसे बना दें, देखिए ये 3 इमेज है, ये सब इसका है, देखिए ये एलिमेंट है, इसका इमेज है, देखो इसका इमेज हो गया यहाँ, इसका भी इमेज हो गया यहाँ, इसका इमेज हो गया यहाँ, तो भी ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन है और इसका नाम है मेनी 1, मेनी 1। सुनो ये 1 1 है क्योंकि 1 एलिमेंट का 1 के साथ इमेज बन रहा है, यानी ईच एलिमेंट है 1 इमेज। देखो ईच एलिमेंट है 1 1, इसमें देखो ये एलिमेंट का इमेज यहाँ और ये एलिमेंट का इमेज भी यही, मतलब यहाँ दो एलिमेंट का इमेज सेम बन रहा है, इसलिए मेनी 1 इमेज, मेनी 1, इसलिए इसका नाम पड़ गया मेनी 1। मेनी 1 क्यों पड़ा? क्योंकि मेनी का 1 इमेज है, तो मेनी 1 हुआ। और ये, तो ये तुम्हारा हो गया 1 1 और ये। अब सुनो, मेनी 1 और 1 1 तुम यहाँ देख लिया ग्राफ से। अब हम ऑन टू पर आते हैं। ऑन टू में क्या होगा कि ऑन टू के केस में आप देख लीजिए, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक भी एलिमेंट बी में नहीं छूटना चाहिए। देखिए इसके प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में और बी में कोई इमेज छूटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑन टू, ठीक है। और इनटू में क्या होगा कि इमेज होगा, है ना, लेकिन एक एलिमेंट, दो एलिमेंट छूट भी सकता है। तो अगर एलिमेंट छूट गया बी में तो ये हो गया आपका इनटू फंक्शन। तो ये हो गया आपका ऑन टू और ये इनटू।
तो सुनो, ये 1 1 के साथ हमने दिखलाया 1 1 फंक्शन दो तरह का, 1 1 ऑन टू एंड इन टू। तो ये हम तुमको दिखला दिए। अब तुम इसी चीज को यहाँ रिपीट कर सकते हो। अगर तुम ये फिगर बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। बढ़े, देखिए यस सर। ये चीज। अब हम आते हैं मेनी वन के केस में। तो मेनी वन में क्या होगा, मेनी एलिमेंट का एक इमेज, ठीक है। देखो ये इसका भी एक इमेज है ना। चलो ये भी यहां ले लेते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए इसका भी यहां इमेज, मेनी का एक इमेज यहां है, देख लीजिए। ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट का यहाँ इमेज है। ये तीनों का तो एक ही इमेज है, और ये जो चौथा वाला इसका यहाँ इमेज, और एक एलिमेंट यहाँ देखो छूट जा रहा है ना। तो यहाँ हम अभी इरेज कर देते हैं। देखो ये खत्म हो गया। अब देख क्या रहे हो कि यहाँ भी 4 एलिमेंट है, और चारों एलिमेंट के यहाँ 2 इमेज है। मतलब फर्स्ट 3 का 1 इमेज, और ये लास्ट वाले एलिमेंट का एक इमेज और है। तो हम देख क्या रहे हैं, इसका ए के सारे एलिमेंट का मेरे बी में इमेज बन रहा है। जब सारा का इमेज इसमें बन गया तो ये हो गया तुम्हारा ऑन टू, ठीक है। क्योंकि ये मेनी आ गया तो ये हो गया मेनी वन। मेनी वन ऑन टू फंक्शन, इसका नाम हुआ मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि बी में एक एलिमेंट नहीं बच रहा है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया मेनी वन है। देख लो यहां भी 2 का एक इमेज है, यहां भी ये अटैच्ड है, और यहां 2 एलिमेंट बच जा रहा है, देख रहे हो ना। यहां 2 एलिमेंट बच गया, इसीलिए ये मेनी वन तो है, लेकिन 2 एलिमेंट बच गया, इसीलिए ये तुम्हारा हो गया इनटू फंक्शन। तो इसको कहोगे मेनी वन इनटू फंक्शन। तो ये डायग्राम से तुमको पता चल गया होगा कि 1 1 ऑन टू क्या होता है, 1 1 इनटू क्या होता है, मेनी वन ऑन टू क्या होगा, और मेनी वन इनटू क्या होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपसे हम गप करते हैं, माइक हटा के। मयंक बताओ, तुम समझ में आई बात? सर इनटू फंक्शन ये पहला वाला है क्या? ऑन टू के जो नीचे वो कौन सा ऑन टू वाला फंक्शन वाला है, जिसमें से कि सर बी का सारा एलिमेंट है? यहाँ पर नहीं सर ये वाला है। इधर सर ये वाला, हाँ सर नाम तो बी वाला। सर ये फर्स्ट एग्जांपल जो 2 बचे थे ना, उसमें से सर कौन सा ऑन टू कौन सा इनटू था? अनंत, अनंत रुको, मेरा माइक काम है, बहुत परेशानी आ रही। अनंत ननो, आ रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, और मेरा माइक वाला तो कुछ पता आ गया। चलो अब हमसे बात कर सकते हो, बोलो। सर पूछ रहे थे ना कि सेट बी में अगर कोई एलिमेंट छूट जा रहा है तो वो इनटू फंक्शन है। हाँ हाँ, सेट बी में देखो, सेट ए क्या है ये बताओ पहले। मतलब सेट ए है आपका सेट ए है इन, नहीं, सेट ए क्या है, इनपुट वैल्यू, इनपुट। तो इनपुट जो कर रहे हो ये एलिमेंट बोलो, सेट ए में एलिमेंट हुआ, ठीक है, और ये मिरर हो गया, तो इसका इमेज बी में बन गया, समझ गए। तो तुम ऐसा बोलो कि सेट ए का सारे एलिमेंट का इमेज अगर बी में बन रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन है, और अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो फंक्शन नहीं है। एक बात हो गया। दूसरी बात क्या है कि सेट ए के बहुत से एलिमेंट का एक इमेज बने, लेकिन एक इमेज ना छूटे,
बी का छूट गया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का नहीं छूटे तो वो मेनी वन हो गया, और एक एक अगर मिला हुआ है तो वो वन वन हो गया। समझ गया? अब देखो, अब क्या है कि जब वन वन मेनी वन तुम जान गया, तो इसका भी दो पार्ट हो गया, ऑन टू और इन टू। मेनी वन भी ऑन टू और इन टू, हम यहाँ बनाए नहीं ग्राफ, इसी ग्राफ को यहाँ भी समझ लो, है ना, ऐसे हम लिख दिए हैं। तो इसमें क्या देखिए, प्रत्येक एलिमेंट, क्योंकि इसको पहले वन वन बना था, तो वन का वन इमेज, वन का वन इमेज, वन का वन इमेज। अब तुम देख क्या रहा कि इससे सारे एलिमेंट का एक इमेज इसमें है, और इसमें एक एलिमेंट छूटा नहीं, इसीलिए हो गया वन वन ऑन टू। ये वाला ग्राफ हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन, है ना, यानी ये हो गया इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो गया। अच्छा सुनो प्रियांशु, लास्ट क्लास में हम इसको लिख दिए थे, मेनी वन को लिख दिए थे सर्जेक्टिव, उसको सुधार लेना है ना? यस। हाँ, ऑन टू वाले में लिख देना सर्जेक्टिव, वहां से सुधार देना, कॉपी में जो नोट्स बनाया हो सुधार देना। चलो, और इसमें क्या है कि यहाँ देखो, यहाँ पर सभी एलिमेंट का एक एक इमेज तो है, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ तो छूट रहा है, इसीलिए इनटू फंक्शन हो गया। और यही काम तुम मेनी वन में भी कर लो, मेनी एलिमेंट का वन इमेज है और सारा एलिमेंट अटैच्ड है, इसलिए मेनी वन फंक्शन हो तो गया। और अब देखना ये ऑन टू है इनटू, देखना है कि बी में कोई एलिमेंट छूट गया क्या, अगर नहीं छूटा है तो वो हो गया ऑन टू फंक्शन। और अगर एक एलिमेंट देखो, यहाँ देखो मेनी का है इमेज, लेकिन एक एलिमेंट छूट गया, इसीलिए इनटू हो गया। बोलो मयंक, क्लियर हुआ? हाँ सर, वो सर पूछ लिए क्योंकि सर हम गलत उतार के बैठे हुए। अच्छा अब कर लो। देखो कुछ बात नहीं समझ पाओ ना, या नहीं उतार पाओ तो तुम उसको ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो, इसीलिए। तो ये सब उतारा हुआ था पहले, पहला क्लास में उतारा था। हो गया, उतार लिए, मेरा तो उतरा हुआ सर। तो ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है। नो सर। अब बढ़े बढ़े यस आगे। सर। देखो, तो अब हम देख रहे हैं कि मेनी वन में ऐसे डायग्राम रहेगा तब तो तुम कर लोगे, और अगर डायग्राम नहीं हो तब तुम अलजेब्रिकली कैसे करोगे। देखो, अब हम फिर माइक हटा दे रहे हैं, बाद में तुमसे बात करेंगे। देखो अभी क्या है कि अब हम इसको इरेज करके फिर से नया एक स्टेप बना रहे हैं। देखो ये है और ये है तुम्हारा, मान लो यहाँ है -1 1 2, या अभी 1 2 ही ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ है आपका 1 4 9। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो सपोज कि यहाँ एक एलिमेंट है x1, है ना, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जब निकालोगे ये fx1 हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा a से b में है, या नेचुरल नंबर चूंकि लिए हो तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का ये है फंक्शन, यानी फंक्शन कुछ ऐसा है, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो y है या fx है वो है x², हम ये फंक्शन तुमको दे दिए, तो तुम देख रहे हैं कि इसका 3 एलिमेंट हम दे दिए हैं, तो इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर ये हुआ, उसी तरह मान लो इसका स्क्वायर ये हो, और यहाँ पर भी है x2, तो इसका fx2 कुछ ऐसा है। देखो ऐसे है, तो हम क्या करेंगे कि अगर वो 1 1 है, 1 1 अगर हमको चेक करना है, तो चेक 1 1 अगर आपको चेक करना होगा तो इसके डोमेन से, ठीक है, देखो एन लिखने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डोमेन से कोई 2 एलिमेंट तुम ले लो, है ना। यहाँ मान लो हम ले लेते हैं x1 आप लिए हैं और x2, डोमेन देखिए ये डोमेन है, और इससे आपने 2 एलिमेंट ले लिया x1 और x2 बिलोंग्स टू n। सुन पा रहे हो मेरी बात को रौनक? यस सर, सुन पा रहे हैं। ठीक है ना? यस सर, बहुत अच्छा सर। देखो ये क्या है ना कि इसका 2 एलिमेंट हम ले लिए और हम दिखा रहे हैं इसका इमेज fx1 बना, इसका इमेज fx2 बना, तो ये 2 एलिमेंट आपने ये डोमेन से लिया और दिखला रहे हो इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर होता है
तो हम अगर प्रूफ कर दें कि x1 भी x2 के बराबर है तो मेरा काम हो गया। यही है हमको डोमेन, ये जो डोमेन से तुम 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है, ये डोमेन से आपने 2 एलिमेंट ले लिया, ओके, और आप देखा दिए कि fx1 बराबर fx2 अगर है इफ, और हम अगर कैलकुलेट करके बता दें कि x1 बराबर x2 हो जा रहा है तो ये फंक्शन मेरा हो जाएगा 1 1। क्लियर है? क्लियर है? देखो एग्जांपल देते हैं छोटा सा। अगर तुम्हारा fx बराबर है 2x प्लस 3, ये, तो हम यहाँ से fx1 निकालना चाहेंगे, तो fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 3 हो जाएगा। फिर तुम fx2 निकालना चाहोगे, ये 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। जस्ट x के प्लेस पर हम x1 और x2 पुट कर दिए, और कह रहे हो ये दोनों अगर बराबर है, यानी तुम क्या बोल रहे हो, इफ fx1 बराबर fx2, है ना, तो हम प्रूफ करते हैं क्या होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो देखो, तो हम अभी लिख रहे थे कि अगर ये दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू तुम लिखे हो यहाँ 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये 3 3 कैंसिल हो गया, और मेरे पास बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है कि देखो बच जा रहा है 2x1 बराबर 2x2, और यहाँ 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो आगे फाइनली x1 बराबर x2। देखो आ गया, fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 अगर है तो x1 और x2 प्रूफ कर दिए, यानी ये वाला फंक्शन जो है, यानी fx बराबर 2x प्लस 3, ये 1 1 है। चलो बताओ, क्लियर है? यस सर। मैम तुम बताओ, चूंकि रौनक और प्रियांशु इसको पढ़ चुका है तो उसको आसान लगता होगा, तुम समझ पा रहे हो क्या लिखे हैं? तो यही है कि कोई फंक्शन fx बराबर 2x प्लस 3 है और fx1 बराबर fx2 तुम निकाल लो और दोनों इक्वल करके दिखलाओ कि x1 बराबर x2 आ गया तो वो हो गया, ठीक है ना। अब चलिए ये वाला भी, इस पर हम अब चेक करते हैं क्या ये 1 1 है, यहाँ हम चेक करते हैं। सुनो मेरी बात को, देखो देखो यहाँ क्या है, ये फिगर हम इरेज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर तुम fx बराबर ये लिखे हो, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो fx1 और x1 का स्क्वायर, और fx2 अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, सही है ना। देखिए अब क्या है, इफ fx1 बराबर fx2, तो हम प्रूव करके दिखलाते हैं क्या हो रहा है। देखो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये आ रहा है, और यहाँ देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर जो निकालोगे, है ना, तो वो रूट अंडर x2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस माइनस x2 होगा, और नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा सा माइक लगा आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो अभी जो हम लिखे हैं ये समझ रहे हो ना, fx1 बराबर fx1 x1 स्क्वायर होगा, fx2 बराबर x2 स्क्वायर होगा, और अब अगर fx1 बराबर fx2 होता है
तो ये समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये भी तुम जानते हो अंडर रूट निकलता है तो प्लस माइनस हो जाता है, पता है? हाँ सर। यस सर। तो अभी हम जो लिखे हैं सही है या गलत है बताओ? प्रियांशु तुम बताओ। कौन सा लाइन सर? ये जो x1 बराबर अंडर रूट x2 का होल स्क्वायर है, तो रूट हटा तो प्लस माइनस x2 हो गया, सही है? नहीं सर। क्या चीज? गलत है? सर प्लस माइनस क्यों आएगा सर? अरे अगर तो नेचुरल रूट नंबर का बात होती प्लस। जैसे अंडर रूट 4 का क्या होगा, प्लस माइनस 2 नहीं होता है? यस सर। होता है, यस सर। तो क्योंकि प्लस लेकिन यहाँ प्लस 2 तो का सर, प्लस में ले सर लेंगे। यहाँ पर तो टू यस का सर, प्लस स्क्वायर माइनस है एक्ट हो तो वो सकता है। पॉजिटिव ही ना होगा फिर। सुनो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। यस हाँ सर। सर, लेकिन हाँ, वो हम बोले ना कि सर टू का अंदर में जो टू है उसका उसका स्क्वायर किया मतलब सर वो एक्स एक्स टू है ना सर, वो लिखा हुआ रूट अंदर में, सर तो वो नेचुरल नंबर वो तो सर तो माइनस में स्क्वायर ना है होता है तो सर। फिर वो तो नेचुरल यस नंबर में यस, नेगेटिव थोड़ी ना होता है। हाँ हाँ, ये गुड गुड आइडिया। सुनो, मैं सर तुम रौनक जो भी कहाँ बोल बोला रहे हो। सर? रौनक बोला अभी। हाँ रौनक बोला, अच्छा। यस। हाँ सुनो, उतना देर है क्या ना, हाँ देखो ये हो क्या रहा है कि अगर आपका रियल नंबर से रियल नंबर होता तो रियल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है ना? और यहाँ पर आपका क्या है ना, ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है, होता है? नो सर। नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आंसर हमारा निगेटिव नहीं होगा, हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, फिर आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। देखिए देखिए, ये नहीं, प्लस नहीं होगा, तो आ गया मेरा x1 बराबर x2 आ गया, इसीलिए ये वाला फंक्शन भी है ना। सो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज 1 1 फंक्शन, सॉरी, हाँ, एफ इज 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा हो गया 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। एफ एक्स देखो, यहाँ तुम निकाल दिया ना, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 अगर है तो हम x1 बराबर x2 निकाल दिए, इसीलिए ये फंक्शन मेरा हो गया 1 1 फंक्शन। कब? जब मेरा f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता है। और अब हम इसी क्वेश्चन को बदल देते हैं थोड़ा सा, है ना? देखना, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर हटा दिए और यहाँ दे दिए आपका रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। और अब जब ऐसे हम प्रोसीड करेंगे तो तुम्हारा इतना तक तो ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ गया, तो क्या देख रहे हो, x1 का दो इमेज हो गया, प्लस x2 और ये, है ना? यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए तुम्हारा a है और ये b है और तुम्हारा एलिमेंट हो गया x1, तो ये x1 का x2 भी हुआ और माइनस x2 भी, ये दो इमेज हो गया, सॉरी, x1 का दो इमेज हो गया, ऐसे ना होगा, ऐसे होगा, x2 माइनस है और x1 माइनस है, यहाँ प्लस है और ये x2 है, तो इसका यहाँ इमेज हो गया, इसका इमेज 0 हो गया। सो दिस इज मेनी वन। चलो देखो, आज हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, माइक हमको धोखा दिया है, इसलिए तुम्हारे पढ़ाई में थोड़ा सा है ना रुकावट आ रहा है। देखो अब हम बात कर रहे हैं, अगर ये तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर है, तब तो जब हम ऐसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर मेरा रूट निकलेगा जब, तो वो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा। तो देख रहे हो कि x1 का दो इमेज हो गया x2, यहाँ पर देखो ये दोनों का दो इमेज यहाँ आ गया ना? किसका है? x1 कर लो, देखो x1 जो है
x2 माइनस और प्लस दोनों के साथ अटैच है, तो ये मेनी एलिमेंट का 1 इमेज, इसलिए मेनी 1 है, ना कि 1 1। यहाँ पर हमारा ये फुलफिल नहीं हुआ। तो तुमसे अगर कहे कि फंक्शन मेनी 1 है, प्रूव करो, तो 1 1 का ये रूल हम लिखा दिए तुमको, यही 1 1 का चेक लिख दिया। टू चेक 1 1 हमको करना क्या है, डोमेन से 2 एलिमेंट लेना है और ये हमको दिखला देना है। और 1 1 नहीं है, यानी मेनी 1 है, तो हमको दिखलाना है अगर ये बराबर ये नॉट इक्वल टू। मेनी 1 का कोई रूल नहीं है, बल्कि हमको 1 1 के ही बात को दिखला देना है कि अगर fx1 बराबर fx2 होता है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, तो वो फंक्शन मेरा मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ सर। यस सर, यस सर, ठीक है सर। कहीं डाउट है तो कर लो, या ठीक है तो बोलो। नो सर, हम को तो कोई डाउट नहीं सर। मैं को तुम कमजोर समझ रहा है? नहीं, मयंक का चूंकि क्लास छूट गया था ना, इसीलिए हमको आज कुछ और बताना था, लेकिन मयंक के लिए हमको ये क्लास को फिर से एक तरह से कहो रिकॉल करना पड़ गया। और थोड़ा सा पढ़ाई में, हाँ, और थोड़ा सा क्या हुआ ना, माइक काम नहीं कर रहा है मेरा, तो 1 वे कम्युनिकेशन हो गया है ना, तो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है ये। तो फिर माइक हम ठीक कल करवा लेंगे, तो फिर अगला दिन से ठीक चलेगा। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन तो करेंगे, कल आओगे ना? यस सर, आएंगे। हाँ, कल आओ, कल क्वेश्चन करते हैं, आज छोड़ दो, है ना। मैं कल तुम करते भी हैं लॉन्ग। सबको क्या तुम सबको फूल माला के साथ बुलाएगा क्या? सर मैं गुस्सा आ जाता है, बार बार नहीं आता। ठीक है, तो सब कल आओ, कल हम क्वेश्चंस को करेंगे। और देखो आज भी अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन हुए, तो बादल ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या नाम है, नीतीश कुमार भी ज्वाइन नहीं किया है ना। कितना गड़बड़ है आप ना? जो करें। हाँ, सबको ज्वाइन करना चाहिए था, आप जब टाइम लेते हो। ऐसा जागरूक नहीं है बच्चा सर। जागरूक करना है और हो यस जाएगा। सर। ठीक है, ठीक, ठीक है, कल हम फिर से इस पे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ये